नमस्कार। भारत भूमि में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। भारत भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत है और भारत भूमि के लिए आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। नमस्कार। अभी प्रश्न है, बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा और घुसपैठियों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचार के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बंगाल को भी जम्मू कश्मीर की तरह 2 या 3 भागों में बांटा जा सकता है। बंगाल और बंगाल के हिंदुओं के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में भविष्यवाणी की थी कि ये 3 भाग या 2 भाग में बटेगा, वैसा हुआ। तो इसके बारे में आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप इंडियन पॉलिटिक्स को देखते हैं तो हमारे भारत के कुछ नेता जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का दम भरते हैं, उन्होंने ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स थे इनको अपनी अपनी स्टेट्स में बसाया और बसाकर उनको एज ए वोट बैंक तैयार किया, जबकि ऑल ओवर द वर्ल्ड रोहिंग्यास का जो इमेज है दैट इज टोटली डिस्ट्रक्टिव। वो जो है उनका एक ही वो है, आप देखिएगा वो लोग भूखे नंगे हैं और उनको आप किसी भी टाइम रोड पे उतार सकते हैं। एक राष्ट्रवादी सरकार के अगेंस्ट रोहिंग्यास को एक हथियार की तरह विघटनकारी ताकतें जो हैं यूज कर रही हैं। बंगाल में जो तांडव हुआ है, भारत मूल का मुसलमान कम होगा उसमें, और जो बंगाल से इन्फिल्ट्रेट करके लोग आए हैं, बंगाल में तो एक जगह ऐसी है जहां से ये लोग डेली आते हैं और काम करके शाम को वापस आ जाते हैं। वो कुछ नाम है काली घाटी, कुछ ऐसी काला एक पुल है जिससे ये लोग आते हैं। तो वहां पे किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, भारत ने अपनी सीमाओं को चौकस करने के लिए आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस का गठन किया है जो बहुत ही सुदृढ़ हैं। लेकिन यहां मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो एक नई जमात देश के लिए खतरा पैदा हो रही है, जिस तरीके से इन्होंने बंगाल में तांडव दिखाया है, जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में भी आपका जम्मू में जिस तरीके से रोहिंग्याओं को बसाया गया है और जिस तरीके से दिल्ली में इनको फैसिलिटेट किया गया है, तो ये एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन के लिए आप इनको बिठाकर, इनकी सेवा करके, इनको खिलाकर, हमारे पैसे के, हमारे टैक्स से आप इनका भरण पोषण कर रहे हैं और एक एक के पास 10-10, 20-20, 40-40 बच्चे हैं। ये आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बिगेस्ट थ्रेट होंगे और इस थ्रेट से बचने के लिए भारत सरकार को और हमारे एनएसए हेड को इसके लिए एक ऐसी फोर्स का गठन करना चाहिए जो बिल्कुल, जिसमें सेकंड क्लास कमांडोज, फर्स्ट क्लास कमांडोज तो उन्होंने ले रखे हैं, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी के कमांडोज हैं उनको भर्ती किया जाए और हर स्टेट में, स्टेट्स के बॉर्डर पर इन लोगों को रखा जाए और जब भी जरूरत पड़े तो दोनों स्टेट्स के कमांडो पोजीशन को कंट्रोल करें। तो ये इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एक फोर्स तैयार करनी पड़ेगी, नहीं तो ये लोग जो अपने पिता की कमीज और माँ की सलवार लेके सड़कों पर आ जाते हैं चप्पलें हाथ में लेके और सिर्फ लूटपाट करते हैं और मारकाट करते हैं, तो इनके लिए एक बड़ी स्ट्रांग फोर्स की जरूरत है। ये आस्ता आस्ता साफ हो जाएंगे। ये तो बहुत उपयोगी सुझाव दिया आपने सरकार ने। हाँ जी।
लेकिन ये कब तक जो डिवीजन का है, यह कुछ होता हुआ दिख रहा है, ये बंगाल का कुछ पार्ट में डिवीजन होना? देखिए, इसका जो बंगाल का जो है, बंगाल की जो मैंने भविष्यवाणी की थी उसमें ये था कि टीएमसी का विघटन होगा, जी ये भविष्यवाणी थी। और भविष्यवाणी ये थी कि ममता बनर्जी जो है अपना चुनाव हारेंगी। जी लेकिन जो सीटों की भविष्यवाणी थी वो ठीक नहीं हुई। जी लेकिन भविष्यवाणी देववाणी होती है। जी निकट भविष्य में इनकी गलतियां इनको लेकर डूबेंगी और वो जी किसी भी रूप में आ सकती हैं। जी आइदर वेस्ट बंगाल को इस तरीके से बाइसेक्ट किया जाएगा जिसमें जो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं वो लोगों को उस पोर्शन को अलग करके और जिन्होंने पीड़ा पहुंचाई है उनको आइसोलेट करके जम्मू एंड कश्मीर की तर्ज पर जी जो है इस स्टेट को ट्रीट किया जाए। अदरवाइज जी जो फाइनल सॉल्यूशन है दैट इज आपका राष्ट्रपति शासन, और वो कभी भी लग सकता है अगर जो पोजीशन इस टाइम वेस्ट बंगाल की और जो तांडव इन लोगों ने सड़कों पे किया है, जिस तरीके से वहां के जो आपके गवर्नर माननीय जगदीप धनखड़ जी जी जब उस एरिया में उन्होंने विजिट किया तो जो लेडीज और लड़कियां जिस तरीके से रो रोकर उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी कि वो फिर आएंगे, जी तो ये बहुत ही शोचनीय दशा है इस टाइम वेस्ट बंगाल की। गृह मंत्री को और एनएसए हेड को इसके ऊपर, देश के राष्ट्रपति को इसके ऊपर स्ट्रांग से स्ट्रांग डिसीजन लेना चाहिए ताकि किसी और स्टेट में ऐसा ना हो। जी क्योंकि अगर इनकी हेल्प लेकर जी और इस तरीके से गुंडागर्दी करके अगर इतनी सीटें प्राप्त की जा सकती हैं तो हर स्टेट में जो सत्ता लोलुप राजनीतिज्ञ हैं वो इसको फॉलो करेंगे, तो देश का क्या हाल होगा। ये अभी स्टार्ट में अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करते तो कल दिल्ली, जी साउथ में, जी इधर यूपी में ये तांडव आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए सरकार को बहुत जल्दी प्रोएक्टिव डिसीजन लेना चाहिए ताकि विघटनकारी ताकतों को जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं बिना किसी उसके, ये शरणार्थी नहीं है जी ये लोग शरणार्थी नहीं है, ये लोग तो अनऑथोराइज वे से देश में घुस गए हैं और इनको हमारे ही नेताओं ने जी बसाया है, चाहे वो असम है, चाहे वेस्ट बंगाल है, चाहे दिल्ली है और आपका जेएंडके है या फिर आपका ये यूपी है। तो इसके ऊपर इंटरनल स्ट्राइक की जरूरत है, बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से यूपी में माननीय योगी जी ने पहले ही बोल दिया था कि भैया जो लोग असामाजिक तत्व हैं वो स्टेट को छोड़ दें, नहीं तो उनकी जगह जा तो देश जेल में है या फिर पुलिस की गोली है। जी तो योगी जी जैसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर जी चाहिए जो देश के लिए ऐसा डिसीजन ले कि भैया अगर आप दोबारा सड़कों पर आए तो जिस तरीके से आर्मी को खुली छूट है कि बॉर्डर के उस तरफ से अगर कोई हरकत होती है तो उड़ा दो, इसी तरीके से किसी भी स्टेट में अगर इस तरीके के लोग उपद्रव करते हैं तो वो फोर्स उनका ना छोड़े। ये तो तभी संभव होगा जब अगले 6 महीने के अंदर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगे या जैसे आपने बताया 3 पार्ट में डिवीजन हो और अलग व्यवस्था बने वहां पे।
देखिए, आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन लेते हैं। चांसेस हैं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा अगले 6 महीने के अंदर। जी गुरुजी, आज आप भारत भूमि में आए, हमको समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार। भारत भूमि के दर्शकों का हृदय से स्वागत। नमस्कार। उम्मीद है आप दोबारा भी समय देंगे हमारे दर्शकों को। श्योर श्योर।